नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपके मन और आपकी आत्मा तीनों को बदल सकती है, जिस किताब का नाम है शून्य समाधि। तो इस किताब में ओशो ने हमें सिखाया है कि शून्य क्या है, समाधि क्या है, ध्यान क्यों ज़रूरी है और कैसे इंसान खुद को जान सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक चेतना की यात्रा है। अगर आप तनाव, डर, बेचैनी, डिप्रेशन, खालीपन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं समरी को। तो अध्याय 1 है दोस्तों, शून्य क्या है। लोग सोचते हैं शून्य मतलब कुछ नहीं, लेकिन ओशो कहते हैं शून्य मतलब सब कुछ। जब आपका मन विचारों से खाली होता है तभी असली जीवन शुरू होता है। मतलब शून्य यानी न नींद है, न जागना है, न सोचना है, न चिंता है, वहाँ सिर्फ होना होता है। ओशो कहते हैं शून्य मृत्यु नहीं है, शून्य तो असली जीवन है। जैसे कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, भूतकाल का जो भी है, भविष्य काल के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता, डर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं। यही सोच हमें खाली कर देती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, विचार बंद हो जाते हैं, तभी शून्य उत्पन्न होता है और वहीं से शुरू होती है असली शांति। और ये कब होता है दोस्तों? ध्यान में बैठने के जब हम बैठते हैं तो ध्यान में बैठने के समय ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हम अपनी जो स्वाभाविक श्वास है उसको हम देखते हैं, तब ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो दोस्तों, अध्याय 2 में हमें ओशो ने बताया है मन सबसे बड़ी समस्या है। चंचल मन, मंकी माइंड वाला मन। तो ओशो कहते हैं दोस्तों, मन समस्या नहीं है, लेकिन मन को सुनते रहना समस्या है। मन ने तो हमें जैसे हमारा गुलाम ही बना के रखा है। तो मतलब मन हो गया मालिक और हम हो गए उसके नौकर। तो वो उसके तो हम ऑब्वियसली क्या है ना, गुलाम बन चुके हैं। तो मन कहता है डरो तो हम डरते हैं, तुलना करो तो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, लालच करते हैं और हम मान भी जाते हैं। मतलब कि जो मन कहता है वो हम मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ओशो क्या कहते हैं यहाँ पे? मन को देखो, सुनो मत। सिर्फ उसको एक जैसे हम स्वाभाविक तरीके से, जैसे हम हमारी श्वास को अगर देख रहे हैं ध्यान में, तो बस उसको भी देखो, उसको रिप्लाई मत करो। वो आपको अगर नाचने के लिए बोल रहा है तो नाचो मत। जब आपका दिल कहे तब नाचो। जब आपके अंतर आत्मा से आपको अगर ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझे इस समय एंजॉय करना है, तब आप करो। मन बोल रहा है और आप उछल कूद कर रहे हो तो ये मत करो। ऐसे ओशो हमें यहाँ पे कह रहे हैं। तो जिस दिन आपका मन, मतलब कि जिस दिन आप मन को देखने लगोगे, उस दिन से मन अपनी शक्ति खो देगा। उसको पता है मन को कि आप उसको अभी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो फिर अगर आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप उसके सवाल के जवाब नहीं दे रहे हो, उसके रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ऑब्वियसली क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके उसमें चला आएगा। तो आग को जैसे कि देखो दोस्तों, कैसा होता है ना, आग को देखने से वह नहीं जलती, लेकिन छूने से जलती है। अगर देखो हम आग अभी कहीं तो आग लगी है और हम वहाँ पे देख रहे हैं तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं ना। लेकिन अगर उसमें हमने हाथ डाला तो आपको पता है, हाथ तो डालना दूर, हम तो पूरे जल जाएंगे उसमें, है ना। तो ये बात होती है। तो इसलिए ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी तरह मन को देखने से दर्द नहीं होता, लेकिन सुनने से ज़रूर होता है। हाँ, क्योंकि हम उसको रिप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए हमें फिर क्या होता है ना, दर्द होता है। तो इसलिए ओशो ने कहा है कि फिर मन को एंटरटेन मत करो, सिर्फ उसको देखते रहो, एक स्वाभाविक तरीके से बस उसको देखो। और उसके बाद में ओशो कहते हैं यहाँ पे अध्याय 3 में कि ध्यान शून्य की चाबी। जैसे कि ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। जैसे ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ पाना नहीं। ध्यान मतलब क्या है ना, बस बैठो, शांत रहो, देखते रहो। ओशो की ध्यान विधि बहुत सरल है दोस्तों, बहुत सरल। मतलब कि आराम से बैठो। ओशो कह रहे हैं हमें कि आराम से बैठो, सांस आती जाती देखो, विचार आए देखने लगो, कोई विरोध मत करो। धीरे धीरे विचार कम होंगे, शांति बढ़ेगी, मन हल्का होगा। फिर एक समय आएगा जब आप क्या होगा ना कि
विचार रुकेंगे और वही शून्य समाधि होगी। यही हमें गौतम बुद्ध ने भी बताया है दोस्तों, बुद्धा ने भी यही बताया है। और मैं मेरे काफ़ी वीडियोस में भी आपको बताती रहती हूँ कि सच में ध्यान बहुत ईजी है। मेरे गुरु भी बताते रहते हैं कि ध्यान सच में बहुत ईजी है दोस्तों। हमको लगता है भाई स्पेसिफिक जगह पे जाके बैठो, ये फिर एक स्थान चाहिए, फिर मंदिर चाहिए, कोई गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं, कुछ नहीं। आपके घर में भी अगर आप कोई एक शांत जगह देख के अगर बैठते हो, सिर्फ इतना कि आपको कोई वहाँ पे परेशान ना करे, ऐसी जगह बैठ के अगर आप ध्यान करते हो और बस खुली आंखों से, जैसे कि क्या है ना, हमारी जो स्वाभाविक चलती सांस है, आपके पास में बहुत है, आपको कोई से भाई सांस चाहिए ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास में बहुत सारी है। तो बस आपके स्वाभाविक श्वास को अगर आप देखते हो, विचार आते हैं उसको आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, विचारों को आप एंटरटेन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, वो भी कम होने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो शरीर है वो एकदम मतलब कि हल्का होने लगेगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आपका शरीर भी है क्या नहीं एक समय के बाद में। तो ऐसा यही होती है। यहाँ से क्या होती है ना, शून्य समाधि। मेरे गुरु भी अक्सर वही बोलते रहते हैं और हमको क्या लगता है कि भाई मेरे बारे में ये सब जानता है, मुझे परेशानी अभी हो रही है तो मैं यहाँ पे जाके पूछताछ करूँ, है ना, तो ये सामने वाला मुझे अच्छे से मेरे बारे में बता देगा। नहीं, लेकिन कोई आपके बारे में कुछ नहीं बताता। जिसको आपको जितना आपके बारे में पता है, दुनिया में किसी को पता नहीं, इवन वो परमात्मा को भी नहीं, और आपके क्या वो कहते हैं, आपके माँ बाप को भी नहीं। परमात्मा को पता है। क्यों परमात्मा को क्यों पता है? क्योंकि परमात्मा भी उस स्टेट तक है, क्योंकि वो ध्यान की स्थिति में है, तो परमात्मा को पता है ये सारी बातें। लेकिन अगर आप सोचते होंगे कि आपके मम्मी पापा को आपके बारे में पता होगा, तो नहीं, सिर्फ हम अगर ध्यान में आगे आगे बढ़ते हैं और अपने आप से जितना कनेक्ट होते हैं, तब हमें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे कि देखो, भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण, ये कैसे ना बता देते हैं कि मैं तुम्हारे हर एक जन्म जानता हूँ। बोलते हैं ना गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन, मैं तो मेरे जन्म में के बारे में तो जानता ही जानता हूँ, लेकिन तेरे भी जन्म के बारे में जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट तक पहुँचे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको भी वही करना पड़ता है, ठीक है। ये कोई भगवान के दिए ही नहीं है ध्यान, भगवान ने तो हमें वही संदेश दिया है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन हम कभी शांति से बैठ के एक बार सोचेंगे क्या कि भाई शिव हर टाइम क्यों ध्यान में रहते? तो वो हमें संदेश का देना चाह रहे कि मैं नहीं चाहता कि आप आओ और मेरी पूजा करो, दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, मेरे जैसा ही आप ध्यान में बैठो, तभी आप अपने आप को जान सकते हो, उस स्टेट तक पहुंच सकते हो। तो यही हमें और मेरे गुरु भी एक बात हमेशा कहते हैं दोस्तों कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। जैसे आपकी श्वास है, वही आपकी पहली गुरु है। जो आपको जितना वो आपके बारे में जानते हैं, उतना अदर कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों देखो, आप मरते हो, जब आप यहाँ से जाते हो तो क्या बॉडी तो हमारी यही रहती है, हम लोग मरते हैं तब बॉडी हमारे साथ में जाती है कि नहीं, जल के यहाँ खाक हो जाते हैं मिट्टी में। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सांस होती है वो हर जन्म में हमारे साथ होती है। और जैसे जैसे आप आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो ना, वैसे वैसे आप अपने आप के बारे में इजीली जान सकते हो। और ये सारी चीज़ें कब होती है, शून्य समाधि कब फिर उपलब्ध होती है हमें? जब हम ध्यान को हमारी लाइफ में मतलब कि एक उसको हमारे जीवन का हिस्सा ही बना देते। जैसे कि भूख लगती है तो शरीर को अच्छा रखने के लिए हम खाना खाते हैं ना, एक दिन चलो 2 दिन हम भूखे रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन हमको खाना पड़ता है। वैसे ही हमारी सोल का जो खाना है, हमारी आत्मा का जो खाना है, भोजन है, वो है ध्यान। तो यही हमें ओशो ने भी यहाँ पे बताया है दोस्तों। तो दोस्तों, शून्य समाधि क्या है? समाधि कोई योग नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। समाधि का मतलब है अपने वास्तविक रूप में लौट आना। जैसा मैंने बताया आपको कि अपने हायर सेल्फ से अगर आप जुड़ रहे हो, आप जहाँ से आए हो वहाँ पे जाना, मतलब कि आपके वास्तविक जगह पे लौट जाना, ये है ध्यान। कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ऐसी ये नहीं बात नहीं है कि भाई यहाँ ऐसा होता वैसा, ये कोई नहीं, ठीक है। तो आपके स्पेसिफिक वास्तविक रूप में आप जब लौटते हो, वो है असली ध्यान। मतलब कि तुम जो हो वही हो ना, तो तुम एक्चुअल में जो हो, मतलब कि तुम कौन हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप कोई नॉर्मल नहीं हो, आप बहुत स्पेशल पर्सन हो। क्योंकि आप उसके बच्चे हो ना, परमात्मा के। तो उसके बच्चे होने के बाद में सोचो ना आप कि आप कितने स्पेशल होंगे। कभी आपने शांति से बैठ के सोचा है क्या? तो आप सोचो कि आप कितने स्पेशल हो। तो तुम जो हो वही तुमको महसूस होना, ना कोई मुखौटा, ना कोई दिखावा, ना कोई झूठा, मतलब कि कोई झूठ ऐसा। जैसे कि लोगों को अच्छा लगने के लिए हम मुखौटे पहनते हैं ना, लोगों को सब कुछ दिखाने के लिए हम दिखावा भी करते हैं, बड़कपन जिसको हम कह सकते हैं, झूठ मूठ भी कभी कभी बोल देते हैं। ये कोई चीज़ नहीं, तुम एक्चुअल में जो हो वो हो। शून्य समाधि मतलब क्या दोस्तों? कि अहंकार मिट जाना, जहाँ कोई ईगो नहीं होता है, डर पूरी तरह से खत्म होना, मृत्यु का सबसे पहला मृत्यु का भय चला जाना, और जीवन का
रस बढ़ जाना। अभी हमको परेशानी होती ना, हाय भगवान मेरे को ये गया या तूने मतलब कि ये तूने जीवन दे दिया, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हम कोसते रहते हैं कभी कभी। लेकिन जब हम पूरी तरह से ध्यान इस शून्य समाधि में जाते हैं तो हमारे जीवन जीने का जो मतलब कि जीवन जीने के लिए ना एक रस बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लगता है हमें फिर जीवन जीना। हर एक इंसान हमें बहुत प्यारा लगता है। अब वो चाहे हमें गाली भी देना फिर भी हम उसको प्यार ही देंगे, हम उसको बदले में गाली नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन उसको हम बदले में प्यार देंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम मुंह से ही बोला हाँ है नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहे कितनी भी गाली दो, नहीं, ठीक है, आपको पता है उसकी मेंटल स्थिति उस वो स्टेट वाली नहीं है तो आप उसको उस समय रिप्लाई नहीं करोगे, लेकिन दिल से, एनर्जी का गेम है, आपको पता है, आप दिल से उसको एनर्जी वे में आप उसको प्यार ही प्यार भेजोगे। तो दोस्तों, जिसने शून्य को जान लिया ना उसने मृत्यु को जीत लिया। ये होता है, हम मृत्यु से डरते हैं, हम सभी लोग मृत्यु से डरते हैं ना। जब हम श्मशान में जाते हैं, लोगों को जैसा कोई मर जाता है, जब हम श्मशान में जाते हैं हम देखते हैं लोगों की चिता वहाँ पे जलती लगी रहती है, लेकिन कभी हमने सोचा कि एक दिन हमें भी वहाँ पे मतलब आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, जो जन्मा है उसको मरना तो है एक दिन, सभी को, आप मैं कोई भी। लेकिन दोस्तों, लेकिन हमको क्या है ना, उससे डर लगता है। जैसे हम उस शून्य स्थिति को हम अपना लेते हैं, जान लेते हैं पूरी तरह से, वैसे उसको हम वैसे ना हम मृत्यु को भी जीत लेते हैं, मृत्यु पे विजय पा लेते हैं। ये हमें ओशो ने यहाँ पे बताया है। तो फिर दोस्तों, अध्याय 5 में हमें बताया है कि जीवन को कैसे नया बनाएं। तो ओशो क्या कहते हैं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम खुद को जान लोगे ना तो बदलाव अपने आप हो जाएगा। जब तुम अपने आप को जानते हो ना तो अपने आप ही बदलाव आएगा। तुमको ऐसा कोई एक मतलब कि रोल रहता है ना मूवी में, तो वो रोल हमको प्रेजेंट करने के लिए हमको एक रोल दिया जाता है, वो प्रेजेंट करने के लिए हमको जो चीज़ें करनी पड़ती है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बदलाव। तो फिर वो बदलाव कैसे करें हम? 3 आदतें ओशो ने हमें कही है यहाँ पे अपनाने के लिए। 10 मिनट मौन रहो, 10 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट आत्मनिरीक्षण करो। अब देखो, ये तो ओशो ने 10-10 मिनट आपको बताया है कि भाई चलो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में नहीं आपको समय मिल रहा है तो पहले तो 10-10 मिनट लो आप, उसके बाद में आप क्या करो कि हर एक दिन आप 5-5 मिनट बढ़ाओ। और देखो दोस्तों, ध्यान का एक सरल तरीका है, जैसे कि मेरे गुरु भी बताते रहते हैं कि अगर कुछ नहीं ना तो आपकी जितनी एज है ना उतना भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज है 28 फॉर एग्जांपल, तो आप 28 मिनट तक ध्यान करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं 28 मिनट है। अगर आपकी पूरी 30 साल है एज, आप 30 साल के हो तो आप पूरा 30 मिनट ध्यान करो, बस इतना भी अगर आप डेली करते हो तो उस समय आप फिर अपने आप मौन होते हो, अपने स्वाभाविक श्वास के ऊपर ध्यान देते हो। तो ऐसा अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, पूरे 40 दिन भी अगर आप करते हो ना, तो आप ही देखोगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो छोड़ो, लेकिन आप में खुद में क्या बदलाव होते हैं ये आप खुद ब खुद देख लोगे दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, क्रोध कम हो जाता है, डर कम हो जाता है, प्रेम बढ़ता है और जीवन में सुंदर, मतलब जीवन हमारा पूरी तरह से सुंदर बनने लगता है। और ध्यान से एक बात होती है, जैसे कि अगर आप बहुत सोचते हो तो आप कम सोचोगे, जल्दी दुखी हो जाते हो तो नहीं हो जाओगे एकदम से दुखी, शांति चाहते हो तो अपने आप आपके जीवन में शांति आएंगी, सुकून आएगा। तो ये किताब ना दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी गिफ्ट है जो ओशो ने हमें बताई है, ओशो के प्रवचन में से। तो मतलब कि शून्य समाधि कोई किताब नहीं है, ये खुद को जानने की एक चाबी है। अगर हम पढ़ते भी है, अब आपको तो पता है कि ये समरी चैनल पे जो मेन होता है मैं वही बताती रहती हूँ, पूरी किताब तो हम भाई नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, मैं भी पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है ना, हम भी। और किताब पढ़ने के लिए आपको पता है कितना समय चाहिए होता है, थोड़ा तो समय चाहिए होता है, हमारे सारे कामों की वजह से फिर हम क्या करते हैं ना, 1-2 लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर रख देते हैं, फिर उसका जो मुहूर्त हम उसको कह सकते हैं वो नहीं निकलता जल्दी से। तो उससे अच्छा है कि जो ऐसे समरीज़ में ऐसा होता है कि दोस्तों हम जो मेन पॉइंट है उस पर भी मैं ज़्यादा जोर मतलब देती हूँ। तो पूरी किताब तो यहाँ पे नहीं रहती मेरे चैनल पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये शून्य समाधि भी, ये ओशो की ये बहुत अच्छी किताब है, जो कि इन्होंने सिर्फ हमें यही बताया है। ज़्यादातर उन्होंने जोर किस पे दिया है आप सभी को अभी इतना मैंने जैसे स्टार्टिंग पेज से बताया है। शून्य समाधि मतलब क्या है कि खुद को जानने की चाबी, पता है ना आपको, कि जब जैसे जैसे हम खुद को जानते हैं वैसे वैसे फिर हम अपने आप हमारे लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, दिन के 24 घंटे होते हैं, अगर हम खुद को 1 घंटा भी नहीं दे पाते तो फिर क्या ही हमारे जीवन पे हमें ये, मतलब कि आप ही सोचो, ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों आज की जो किताब थी शून्य समाधि वाली, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक अगर नहीं किया होगा आपने सब्सक्राइब तो। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखो कि मैं शून्य की ओर चल पड़ा हूँ, और सच में चलो। देखो, अगर हम ये जन्म में करते हैं दोस्तों, तो फिर हमें और जन्म लेना पड़ता है। ऐसे तो हमारे न जाने कितने जन्म हुए हुए हैं। और जैसे जैसे आप ध्यान में आते हो, बढ़ते हो और इसका अभ्यास करते हो, तो फिर आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलता है, इवन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो आप अभी दूसरों के ज्ञान लेते हो और सुनते हो, तो वो आपका एक्चुअल ज्ञान आपको पता चलता है कि हाय, और तब जाके आपको महसूस होता है कि सच में मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। जो बोलते हैं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो वो ये फैक्ट है कि सच में मैं उसका बच्चा हूँ, तो मैं कितना ग्रेट हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही है। फिर कमेंट में जो भी आपके विचार है आप लिखो, और चैनल को एक सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।